सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को नहीं, पहले जय गिरनार, जय नेमिनाथ यह कहकर करते हैं आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ। गिरनार में जिसने उठाई तलवार पहले उसे करो गिरफ्तार, और 12 सवाल पूछता है आज जैन समाज। नंबर 1, पंडों ने हवा में तलवार फहराई और चिमटा लहराया। नंबर 2, पंडे ने अपशब्दों के साथ धमकी दी। नंबर 3, वहां मौजूद पुलिस वाला देखता ही रह गया। नंबर 4, क्या किसी श्रद्धालु पर हमला कर जान लेने की यह कोशिश थी? 5, तब घबराते हुए कुर्सी को किसी महिला ने हिलाया था। नंबर 6, दोषी कौन, तलवार लहराने वाला या कुर्सी हिलाने वाला, आज पूछता है पूरा समाज। नंबर 7, पूर्व सूचना के बाद भी क्यों नहीं मिलती पुलिस सुरक्षा? नंबर 8, दूसरी टोंक पर चौकी पर क्यों नहीं होता कोई पुलिस वाला? नंबर 9, जैनों को क्यों रहती है चुप रहने की धमकी, बार बार क्यों मिलती है? नंबर 10, जैनों पर क्यों होता है अत्याचार और क्यों होता है पक्षपात? नंबर 11, जब ऐसा होता है तो क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए वहां पर सीसीटीवी और होना चाहिए पर्दाफाश और साफ साफ? नंबर 12, अगर पंडा चरणों के पास रह सकता है तो जैन पुजारी क्यों नहीं? कुर्सी को हिलाना और तलवार उठाना जमीन आसमान का फर्क है। एक सब्जी काटने के लिए चाकू महिला घर में इस्तेमाल करती है और कह दो जान पर हमला कर दिया, और दूसरा तलवार हिला के घर में घुसता है, उस पर कहते हो कुछ नहीं हुआ। आज यही पर्दा साफ करने के लिए आपको विश्वास नहीं करेंगे आप हमारी बात पर। अरे डंडा उठाया था और अरे पुलिस वाला वहां मौजूद था। आपको एक एक करके फोटो सारे दिखा रहे हैं। ये तो चंद फोटो हैं जनाब, सबके पास है, पुलिस ने आंखों से देखा है, पर क्यों आंखों के ऊपर पर्दा डालकर हम आंख बंद करने वाला बैठ जाते हैं? सारा समाज नहीं, पूरी दुनिया पूछती है कि इस बारे में क्यों पुलिस नहीं बोली, क्यों प्रशासन नहीं बोला, क्यों मीडिया नहीं बोला, और क्या क्या बात उठाई आपने इन 3 झूठे निराधार बातों पर। प्रमाण तो इसका पूछते हैं, यह तलवार क्यों उठाई गई थी, चिमटा रूपी म्यान क्यों उठाया था? अरे मुझसे भी बात कराएंगे, जिसने ये देखा था, जिसके सामने होता वह भी दिखाएंगे। अभी तो आपको फोटो दिखा रहे हैं, वह सुनाएंगे भी, आपको सुन भी लीजिएगा। पर इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? क्या पुलिस को यह नहीं दिखता? कुर्सी हिली, मूर्ति तोड़ी, अरे पहले अब उसकी बात करते हैं। सब जगह खरबे चमका दी, हर अखबार में छप गई, संदेश में छप गई, गुजरात में छप गई, दिव्य भास्कर में छप गई, टीवी 9 आ गया, जागरण में छप गई, और कई अखबारों में छप गई। छपा तो बहुत कुछ लिया, क्या आरोप लगाए? एसआरपी जवान से दुर्व्यवहार किया। प्रमाण दीजिए जनाब जो ये लिख दिया। दिख रहा है ना, वीडियो में देखा था आपने कि तलवार घूम रही है उसके सामने, लेकिन पुलिस वाला चुपचाप ऐसे जान आंख खोल के आंख मूंदे जैसे रहा। आरोप लगाया दीपक बाबू पुरोहित से दुर्व्यवहार किया गया। अरे क्या बात है, निहत्तों ने तलवार वाले से दुर्व्यवहार कर दिया। आज तक पिटता रहा है जैन समाज, एक नहीं, 2 नहीं, बार बार कुछ नहीं हुआ, ना कोई गिरफ्तार। पर इस तलवार लहने वाले पर क्यों नहीं होती गिरफ्तारी की कार्रवाई? आज समाज यह पूछता है। दुर्व्यवहार, अरे हाथ कंगन को आरसी किया, वीडियो में पढ़े लिखों को फारसी किया, तलवार उठाने वाला वह उससे दुर्व्यवहार, गजब की बात है। गनीमत है जैन कुछ ज्यादा थे, नहीं तो 1-2 को जान से हाथ धोना पड़ गया होता। तीसरा आरोप लगाया गया, मूर्ति और चरण पदाधिका को क्षतिग्रस्त करना कोशिश करी गई। प्रमाण चाहिए जनाब जो लिख दिया आपने। अरे जैन वह होता है जो चींटी पर भी पैर नहीं रखता है, वह जैन होता है जिसने आज तक किसी की मूर्ति पर, किसी के मंदिर पर आज तक कोई चोट नहीं पहुंचाई है। चाहे सैकड़ों मंदिर जनाब बदल दी हों, चाहे जनाब हजारों मूर्तियां बदल दी हों, इतिहास चाहिए तो यह किताब पूरे अखबार के पन्ने पूरे भर जाएंगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी। और किस तरीके से निराधार आरोप, अरे आप उसे दत्तात्रेय माने या नेमिनाथ माने, चरणों पर चोट किया, खरोंच भी नहीं लग सकती। इस बात का जैन समाज विश्वास दिलाता है और यह करता है। आज तक अहिंसक समाज पर इस तरह के लांछन लगाना यह शर्मसार है, मीडिया के लिए भी और मीडिया को बताने वालों के लिए भी। क्या कहा गया?
अरे गजब की बात होती है। कारण क्या होता है, ये सब उल्टा से लिखा क्यों गया? हमारे जैन समाज से किसी ने इसके ऊपर, वहां जब रिपोर्टर आए, किसी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये जैन समाज की कमी है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी शायद नींद में सोती रही और बाकी लोग आंख बंद। कहते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर, अभी अहिंसा दिवस गया है तो इसलिए अभी तक उनके बंदरों की ना आंख खुली है ना कान खुले हैं और मुंह से तो बोल सकते ही नहीं। बस यही हालत थी, इसलिए सब कहा गया। भड़काऊ नारे दिए गए लड़ाई करने के। अब आपको जरा भड़काऊ नारे सुनाए आपको, जरा एक बार सुनिए तो सही। आप ये भड़काऊ नारे कौन से थे, एक बार सुनेंगे आप? सब सुन चुके हैं, शासन प्रशासन और मीडिया भी सुन चुका है, पर आप भी सुन लीजिए, क्योंकि जो सुन रहे हैं न्याय को आपको भी करना चाहिए ना। सुनिए जरा, नारे सुनिए, कैसे भड़काऊ नारे हैं। अरे कोई बोले जय श्री राम, कोई बोले जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये नारे किसी को भड़काऊ लगे, पर ये नारे भड़काऊ नहीं होते। कोई बोले जय नेमिनाथ, कोई बोले जय गिरनार। सुन रहे हैं आप, ये नारे भड़काऊ नहीं होते, पर मोटा मोटा अखबारों में छापा जाता है कि नारे भड़काऊ सजन समाज लगाता है। अरे आपको जय श्री राम कहें तो हृदय में खुशी होनी चाहिए। अरे जय गिरनार कहें तो हर के हृदय फूला फूना चाहिए, 56 इंच का सीना बन जाना चाहिए। सुन रहे हैं आप और कहते हो नारे भड़काऊ लगाए थे। अब आपको बात कर दिखाते हैं, सुनाते हैं। जब सुबह लोग निकले थे, लगभग 5:30 बजे थे, लगभग 270 लोग निकले थे और सब पहुँचे थे। कुछ रोपवे से 7 बजे चले थे और सीधा सब लोग 5वीं ठोक पर पहुँचे। आपको बता दें, दूज का दिन था और चांद पूर्णिमा की तरह आज चमक गया था। चमकते चमकते चांद भी आज कह रहा था आज मैं भी पूरा चमकूंगा। सूरज भी पूरा खिला था। आज सुबह से जैसे अंगड़ाई से पहले उसने किरणें बिखेर दी थी। आज बादलों ने भी कह दिया था आज हम तुम्हारे बीच में नहीं आएंगे, आज लुका छुपी नहीं खेलेंगे, हम भी दूर से देखेंगे। क्योंकि आज सीढ़ियाँ भी कह रही थी आज जिन लोगों के चरण मेरे ऊपर पड़ रहे हैं उनका मुझे बाहर महसूस नहीं हो रहा। गिरी भी कह रही थी बारे गरे कि गुंजायमान जो नारे हो रहे हैं आज मेरे दिल में खुशियाँ कह रही हैं। पेड़ घुमा रहे थे, झूम रहे थे, आज तो कोई समसमास में आज सर्कस के शेर नहीं आ रहे, आज वास्तव में सच्चे शेर 5वीं ठोक पर जा रहे हैं। कुछ दृश्य कुछ इसी तरह का था, ऐसी भावनाएं थी, हर के अंदर जोश था, हर के अंदर उमंग थी और पहुंचना था नेमिनाथ बाबा के उन चरणों के पास जहां आज तक जहां जाकर मुंह सिल दिया जाता था, जहां चावल निकलने के पहले हाथों को रोक दिया जाता था और जहां पर कुछ कहने से पहले डंडे की बरसात हो जाती थी और अगर ज़्यादा देर 1 सेकंड रुक गए तो पीछे से धक्का लग जाता था। आज वहां पर वह युवाओं की फौज गई थी जिसको देखकर दिल गदगद हो जाता है। और सुनाते हैं उन्हीं में से जो उनको लेके गए थे सुधीर जैन बज जी कोपर गांव से, जो उस टीम का संचालन कर रहे थे। हम उनसे सुनाते हैं जो उनसे बात हुई और हकीकत 5वीं ठोक की क्या हुई, एक बार वह भी सुन लीजिए। 8:40 को 8:20 को कुछ लोग पहुंचे दरवाजे पर, मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो गले में दुपट्टा और टोपी देख के पंडों ने गेट पे रोक लिया। और रोकने के बाद बिल्कुल आप आवाज नहीं करोगे, शांति से जाओगे, बिल्कुल कुछ आवाज नहीं करोगे, इस तरीके से धमकाने लगे। और उसके बावजूद भी अंदर घुसने में मनाही करने लगे। फिर भी एक एक व्यक्ति जब उसको बताया कि भाई हम पुलिस में आवेदन देके आए हैं, हमको दर्शन करना है और दर्शन की हमको अनुमति है। हाँ। ये बताने के बाद फिर थोड़ा सा एक एक को अंदर छोड़ने लगे। और अंदर छोड़ने के बाद हमारे यात्री ग्रुप में जो कोई 1-2 व्यक्ति जाप देने वहां और नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। हाँ। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए देखते हुए वहां का जो पुजारी कोई था, पंडा दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला पंडा, वो तुरंत आग बबूला हो गया। उसने तलवार उठा के म्यान से और चिमटा तलवार खींच ली। वो चिमटा जो तलवार रूपी था वो? हाँ, तलवार ही थी। तलवार ही थी वो? हाँ, एक चिमटा म्यान था, एक तलवार थी। अच्छा, एक चिमटा म्यान, दो तलवार थी, क्लियर थी वो बात? हाँ, एक तलवार थी, वो तलवार खींच ली। और तलवार खींचने में हवा में लहरा के उसने धमकाना शुरू किया। हाँ। तो पीछे जो यात्री थे वो उत्तेजना में आ गए और उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। अब वो उत्तेजना में फिर सब धीरे धीरे आगे परिक्रमा लगाने लगे। वो ये महिला कब उनके पीछे आई पता नहीं लगा। और ये महिला कौन है? आपके ग्रुप से नहीं है? हमारे ग्रुप से कोई नहीं है महिला? आप नहीं जानते कि महिला कहाँ की है और कौन है। अब ये कब पीछे से आई और क्या हुआ, वो उत्तेजना में उसकी कुर्सी में हाथ लग गया या और क्या हुआ, ये मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा, ये मैंने वीडियो में ही देखा है। अच्छा, और उससे पहले देखा जा रहा है कि वो जो पंडा दाढ़ी वाला है वो तलवार उठा के और चिमटा उठा के खड़ा हुआ है, ये उससे पहले का दृश्य है?
ये पहले का दृश्य है, और कुर्सी हटाने का, कुर्सी तो धक्का लगने का दृश्य बात का है। बात का है, मतलब पहले हाँ। क्रिया साफ आई है कि पंडे ने पहले हमला तलवार और चिमटी म्यान से करा, दिखाया। पहले धमकाया, पहले यात्रियों को धमकाया, अंदर घुसने से मना किया, लेकिन उसके बावजूद जब पुलिस और आवेदन का हवाला, हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला देने के बाद जब उन्होंने अंदर हमें लिया, तब वो आग बबूला होने के बाद चिमटा लेके दौड़ पड़ा। ठीक है। और उसके बाद उसको जब ये पता लगा पुलिस वाले को कि ये हाईकोर्ट के ऑर्डर इनके पास है, तो उन्होंने तुरंत उसको समझा, तो उन्होंने तुरंत हथियार नीचे फेंक दिए। अच्छा, तब उसने हथियार फेंके। अच्छा, तब हथियार फेंके। अगर वो हम नहीं बताते, यात्री उसको ये नहीं बताते कि हम हाईकोर्ट के ऑर्डर से आए, तो वो निश्चित ही किसी को मार देता, मतलब जान पे हमला कर देता, जैसे उसने 2013 में इन्होंने किया था, मतलब हमारे एक साधु के ऊपर। बिल्कुल, जान पे हमला कर देता, ये घटना हो जाती। ये घटना हो जाती। मतलब हमने बचाव ही किया है, हमने कुछ नहीं किया वहाँ पर। दूसरा, हमने दूसरे चरण जो हम भगवान के, हमने उसको कुछ करा ही नहीं हमने। कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ हम दर्शन करे। नहीं, हमने उससे ये डिमांड की कि उस पे फूल हटाओ या चादर हटाओ, ये भी हमने उनसे डिमांड नहीं की। अच्छा, ये तक हमने नहीं कहा, फूल भी लगे रहे वहीं पर ही। हाँ, फूल रखे रहे। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद मैं 10-15 मिनट 10-20 सीढ़ी पीछे था। जब मैं वहाँ पहुँचा, हाँ। तो मैं और मेरे मिसेज ने एक आवेदन जो हाईकोर्ट के ऑर्डर का जो था, वो पुलिस वाले के हाथ में देने की कोशिश की। हाँ। वो उन्होंने लिया नहीं, तो हमने उसको वैसे ही पकड़ा के हम नीचे आए। अरे अफसोस, तो आज पर्चा देख रहे हो, पर्चा देखते रहिए, गुजराती का है, समझा भी देंगे, पहले पर्चा देखते रहिए। ये पर्चा छप गया, पर्चा बट रहा है, हमारी कमेटियाँ कुछ नहीं कर रही हैं। अरे अफसोस तो यह होता है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का। वास्तव में पारस बज्जी का नाम छोड़ते हैं हम, उन्होंने सचमुच मेहनत करते हैं, लेकिन उसके अलावा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो हमें सूत्रों जानकारी मिली है, आपको बताएं, हकीकत में वर्तमान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष या महामंत्री आज तक इस क्षेत्र पर आए तक नहीं है। अरे 5 मिनटों की तो बात दूर है, कार्यालय कभी नहीं। अरे ऐसे तीर्थों पर कार्यालय नहीं होना कितने अफसोस की बात है। और हम हर जगह जाके दान 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 इकट्ठा करने की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े 30 मार का बात करते हैं, पर तीर्थ क्षेत्र में इनका पर्चा छप गया, झूठ का पुलिंदा बाजार में सज गया, लेकिन हमारी तीर्थ कमेटी से एक जवाब नहीं आया। पता है, इसी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने जब एक झंडा लगाया था, तो एक बच्चे के ऊपर आरोप लगा दिया के लिए तुरंत 2 घंटे के अंदर पत्र जारी करके सबको भेज दिया था। और आज जब सच्चाई सामने आनी है, तीर्थ की सुरक्षा की बात करनी है, तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी बिल्कुल सो रही है। किसी भी अखबार में कोई बात नहीं की है। यह पर्चा क्या छपा है? अक्षय निवास पर हमला कर दिया। क्या बात है, दत्तात्रेय शिखर पर हमला कर दिया और हमारी मूर्ति पर, चरण पादुका पर क्षतिग्रस्त करने की साजिश कर दी गई। 7 तारीख को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की गई, लेकिन जैन समाज के किसी कमेटी ने, अरे किसी कमेटी की बात कर रहे हैं, हमारे किसी चैनल में इसकी फुर्सत नहीं है कि अपने तीर्थ के बारे में जज्बा निकाल के कुछ मुंह से निकल दे। हम चैनल बहुत हमारे आ गए हैं, प्रवचन बहुत सुनाते हैं, उद्घाटन बहुत होते हैं और कार्यक्रम बहुत होते हैं पंचनामा, लेकिन हम में से कोई एक चैनल एक हिम्मत दर्ज नहीं कर पाया। अरे सुबह से शाम तक 2 घंटे में बार बार ये बात कहनी चाहिए थी, समाज को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। अरे वहाँ पर हमारे साधु संत भी विहार करेंगे, मालूम है आप लोगों को? इस तरह की खबरें जब छपेंगी ऊट पटांग फालतू की, तो क्या होगा वहाँ पर? अरे जो लोग जानते नहीं है, इस बारे में सच्चाई जानते नहीं है, वो तो समझेंगे ये लोग गलत हैं। और हमारे साधु के व्यवहार में क्या दिक्कत आएगी? क्या किसी ने सोचा है इस बारे में? नहीं सोचा हमने। अरे हमें चिंता ही नहीं है। अरे हम अपने घर में बैठे बहुत बहुत बढ़िया तरीके से निद्रा ले रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? कल TV 9 ने पूरी स्पेशल वार्ता करके एक प्रकार से एक तरफा बिल्कुल वन साइडेड करके करा, उसका किसने जवाब दिया? नहीं दिया। पर शायद हमने थोड़ी सी कोशिश की एक दीपक जलाने की। TV 9 के एडिटर को ही रिपोर्ट लिखी भेजा है, पत्र आप देख रहे हैं। प्रयास किया है हर बिंदु पर जवाब देने का जो उसने वहां आरोप लगाए थे। तलवार जिसने उठाई उसके बारे में क्यों चर्चा के अंदर बात नहीं करी गई? अरे अगर वो बोलने वाले नहीं बोल सकते, आपका रिपोर्टर तो बोल सकता है, जो एंकर था वह तो कह सकता है कि वहां तलवार दिखी गई थी, वहां चिमटे उठाए गए थे, पहले वार करने की कोशिश आपके यहां से हुई थी। क्या इस बारे में बोलने की? मीडिया कहते हैं स्वतंत्र होता है, लोकतंत्र का चौथा पहिया होता है, चौथा स्तंभ होता है, पर वह इस तरह का होता है कि लगता है कि जैसे वह भी डुबकी मार के उधर ही बैठ गया है। इसकी तरह जवाब दिया उन्हें, पर जवाब का कोई नहीं। इस तरह के आप भी जवाब दीजिए। ये हमने PTI को भेजा है, ABP को भेजा है, आज तक को भेजा है, सारे चैनलों को भेजा है, और साथ में न्यूज़ वार्ता सबको भी यह भेजने की कोशिश की है। आप भी कोशिश कीजिए। कहते हैं जब एक दीपक जलाओगे तभी कारवा बनेगा, सच्चाई सामने आ पाएगी। जगाने के लिए आपको जज्बा चाहिए। निमिनाथ जी के बारे में आज जो बोला है, कल इसका और खुलासा करेंगे। फिर मिलेंगे इस समय आपके साथ। सुबह तो मिलते ही हैं, शाम 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।